चलिए विस्तार से बात करते हैं कि यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान की पहचान पर जो विवाद है, उस विवाद को लेकर घमासान है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के एक फरमान पर घमासान छिड़ गया है। फरमान था कि कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकान खोल रहे हैं वो अपनी पहचान दुकान पर लिखकर रखें। वजह, मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम से दुकान चलाते हैं, जिससे विवाद हो सकता है। अब एसएसपी साहब का फरमान था तो लोगों ने पालन किया। दुकानदारों ने अपने नाम पर तख्ती लिखकर दुकान के सामने टांग दी, लेकिन तस्वीरें सामने आई तो सियासी बवंडर उठ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी भड़क उठे। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगे, बांटने का आरोप लगाने लगे। हालांकि इसके बाद पुलिस को यह सफाई देनी पड़ी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि हमारी अपील पर लोगों ने स्वेच्छा से दुकान पर अपनी पहचान बताई है। हमारा इरादा भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन सियासी दल यही आरोप बार बार मढ़ रहे हैं। हालांकि सवाल है कि दुकान की पहचान पर घमासान क्यों। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए पहचान पर कैसे सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। इस जिला प्रशासन को दोबारा ट्रेनिंग करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चलाई जाती है ये उनको पता करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग सामंजस्य से रहते हैं और ये गैर संवैधानिक आदेश है। अपना लॉ एंड ऑर्डर करें, अपनी अलायु तेज करें, उस तरह से अपना काम करें ज़मीन पर तो बेहतर होगा। वैसे ऐसे अफसर को तो ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन जब इस मसले पर विवाद हुआ, घमासान छिड़ा, राजनीतिक घमासान छिड़ा, तो क्या प्रशासन बैकफुट पर आ गया? सुनिए। खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जब भी एनफोर्समेंट जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है, उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट चस्पा की जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एंड इसके अतिरिक्त जो कावड़ शिविर के संबंध में कावड़ शिविरों के साथ में मीटिंग की गई है, और जो बड़ा बड़ा डीजे लेके आते हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई है, ताकि माहौल शांतिपूर्वक रहे, कोई कोऑर्डिनेशन में कमी ना रहे। परमिशन के लिए सिंगल विंडो बना दी गई है, सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये सब सारी चीज़ें की गई है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। चूंकि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो कई सारे सवाल थे जो घूम रहे थे। उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। उस सर्वे में पहला सवाल, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपना नाम लिखने की नसीहत दी। आपकी राय? 48% लोगों ने कहा कानून व्यवस्था का मामला है, 22% लोगों ने कहा आस्था का यह मसला है, 24% लोग बेवजह तूल देने की बात कर रहे थे और 6% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। साथ भी विश्व रूपा हिंदू स्कॉलर हैं, अतीक अहमद जो कि नेता हैं मुस्लिम लीग के, और एलन राव साहब हैं जो कि पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल के। सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा और मैं बात भी करूंगा। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि साध्वी जी,
जिस तरीके से ये मामला, क्या लोगों ने कहा ये संविधान का उल्लंघन है, ये गलत किया जा रहा है, लोगों की पहचान लिखवाई जा रही है। हालांकि प्रशासन कह रहा था कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही थी इसलिए हमने ऐसा किया। आप इसे क्या मानती हैं, क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है? जी बिल्कुल, ये धर्म से जुड़ा हुआ भी मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ भी मामला है, साथ ही साथ ये राष्ट्र हित के लिए भी है, मानव हित के लिए भी है। इसे बड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर शांतिपूर्वक इसे सोचेंगे तो ये सभी के फायदे की बात है। आप समझिए एक बात, समझाइए। अगर एक आइडेंटिटी अगर आपकी पूछी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर आज मैं आपका नाम पूछती हूँ और आप अपना सत्य नाम बताएंगे तो इसमें बुराई क्या है? मैं 7वें विश्व रूपा हूँ तो मैं सभी को बताती हूँ मैं 7वें विश्व रूपा हूँ। परंतु यहाँ पे अगर शिकायतें आई हैं, और आपने देखा भी होगा, मैं स्वयं इसकी भुक्तभोगी हूँ कि अब जब कावड़, आप सभी जानते हैं कि जो श्रावण मास है हमारे लिए, इससे पवित्र मास कोई नहीं होता, इससे पवित्र दिन नहीं होते हैं। जैसे हमारे जो भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, उन्हीं के लिए रमजान का महीना पावन पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार श्रावण का महीना भी हमारे लिए बहुत महत्व, तो ये धर्म जुड़ा हुआ है। अब आप उस रास्ते से जाते हैं तो वैष्णवी भोजनालय आप देख लीजिए, खाटू श्री श्याम खाटू भोजनालय देख लीजिए। जब हम पे करते हैं तो पता लगता है कि जो पेटीएम आया है वो अहमद भाई का है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं, मैं तो एक छोटा सा सीधा सा प्रश्न करना चाहूंगी कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्या है? आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? सर्वे का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था, और वो सर्वे का दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या कानूनी तौर पर किसी को अपनी दुकान पर नाम और मजहबी पहचान जाहिर करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? 52% लोगों ने कहा हाँ किया जाना चाहिए, 47% लोगों ने कहा नहीं किया जाना चाहिए, 1% कह रहे थे कि हम इन दोनों विकल्पों में से कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ हैं, उनका जवाब वही देंगे, लेकिन लगता है कि अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन एलन राव साहब हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, एनएल साहब, कानून क्या कहता है इस मसले पर, आप बताएं। देखिए, कानून के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ की लोकल पुलिस या पुलिस ऑफ स्टेट, ये उनको एक जिम्मेवारी मिलती है कि लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। और कावड़िया यात्रा जब होती है तब बहुत से ऐसे भ्रम हो जाते हैं लोगों को, और उस भ्रम को दूर करने के लिए हो सकता है पुलिस ने मीटिंग भी बुलाई है और लोगों को, जैसे अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, और उनको समझाया भी, बताया कि ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, सारा पीसफुल हो जाए, सौहार्द तरीके से। ये जो त्यौहार है, आस्था का त्यौहार है सभी का, और मैं समझता हूँ इसमें मुस्लिम भाई भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं देखता हूँ हमारे दिल्ली में तो कई जगह कावड़ के लिए मुस्लिम भाई अपना योगदान देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं जब शाहदरा में था ACP, तो वहाँ पे जो कावड़ के जो योगदान करने वाले और कावड़ का वो करने के लिए, वो हमारे जो वहाँ के लोकल MLA अतीक अहमद साहब थे, वो करते थे, वहाँ पे वो आगे बढ़ चढ़ के करते थे। तो ये एक सौहार्द पालन है हमारे भाईचारे का जी। उनके अपना नाम पूछ लिया तो कोई इसमें, कोई मैं समझता हूँ इलीगल बात नहीं है। जो ये कहते हैं कि वो कोई किसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन बता रहे हैं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पुलिस को अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए या कोई और ऐसा सौहार्द तरीके से करने के लिए जो भी उपाय करने होते हैं वो करने चाहिए। और कुल मिलाकर सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई होती हैं, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की संभावना दिखाई दे रही थी। हालांकि ये बात अलग है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने में जो नेता कार्यकर्ता उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इसे मुद्दा बनाया गया, मुद्दा बना के इसे राष्ट्र से जोड़ा गया, हिंदू धर्म से जोड़ा गया, वो एक बड़ा विषय हो गया। सर्वे का तीसरा सवाल हमने जो पूछा, वो सर्वे का तीसरा सवाल था कि क्या पुलिस प्रशासन के लिए धर्म यात्रा और जुलूसों को नियंत्रण करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है? 78% लोगों ने कहा हाँ मुश्किल होता जा रहा है, 20% ने कहा नहीं, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विश्वरूपा जी हमारे साथ हैं। विश्वरूपा जी, आप मानती है कि जहां पर राजनीति आ जाती है और राजनेता आ जाते हैं, वहां विवाद अगर नहीं भी होता है तो विवाद हो जाता है? और जैसा जिक्र कर रहे थे राव साहब कि साहब कांवड़ यात्रा चलती थी तो मुस्लिम MLA खुद वहां सेवा करने लोगों का पहुंच जाते थे। ये देश का भाईचारा है, ये देश का सांप्रदायिक सद्भाव है,
और इसे ही गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। लेकिन अब यात्रा तो चल रही है, लेकिन कैसे उसे दूसरा एंगल दिया जाए, ये भी प्रयास नेता राजनेता कर रहे हैं। क्या कहें? बिल्कुल, मैं 78% में ही आना चाहूंगी कि निसंदेह ये राजनीति एक प्रकरण बना दिया जाता है। किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी बात को कहा जाए, नहीं तो जैसे मैंने पहला कहा, बहुत सरल जानते कि इतना बड़ा महापर्व है, 5000 से ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं, तो निसंदेह प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि सब सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि एक आस्था की बात है, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी पीठ में छुरे घोंपे गए हैं, तो इसीलिए सावधान होना भी आवश्यक बनता है हमारा। आप देखिए कि अगर जहां नॉनवेज पक रहा है, नॉनवेज पक रहा है, हम इस महीने में वैसे तो जो अपना ये धर्म होता है इसमें हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, सात्विक भोजन खाते हैं। अगर हम इस महीने में कावड़ लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि हम नंगे पैर होते हैं, हम चमड़े की चप्पल, चमड़ा भी यूज नहीं करते हैं, और वहां जहां नॉनवेज बन रहा है वो भोजन खाएंगे। या जो व्यक्ति अपने घर से नॉनवेज खा के है वो हमें फल फ्रूट भेज रहा है। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो बिल्कुल ये हमारे आस्था का भी बहुत ये बड़ा आस्था का विषय सवाल है, है। कम से कम आस्था का ध्यान रखा जाए, इसलिए ऐसा किया गया, लेकिन इसे गलत तरीके से लिया गया। 2 सवाल और बचे हैं, वो दोनों सवाल मैं ले लेता हूं। एक और सवाल हमने पूछा, चौथा सवाल, क्या आप दुकानदार का नाम और मजहब पूछकर भोजन करते हैं या सामान खरीदते हैं? 21% लोगों ने कहा, 79% लोग ना का जिक्र कर रहे थे, मना कर रहे थे। एक और सवाल जो हमने पूछा, क्या कावड़ यात्रा के दौरान नाम छुपाकर दुकान खोलना किसी तरह की धोखाधड़ी है? 63% ने कहा हाँ साहब ये धोखाधड़ी है, 35% कह रहे धोखाधड़ी नहीं है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। राव साहब, एक बड़ी बात है, चूंकि एक धार्मिक यात्रा है, उसमें आस्था भी होती है, श्रद्धा भी होती है, और देखा विवाद यहीं से शुरू हुआ कि बहुत सारे असलम भाई, सलमान भाई जो दुकान, जो ढाबा चला रहे थे, उन्होंने वो नाम शिवा ढाबा, श्री राम ढाबा, वैष्णव ढाबा के नाम पर रखा। और चूंकि देश भर के कई राज्यों से लोग आते हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें अगर कुछ खाना है, पीना है, भूख लगी है, तो वो ढाबे पर चले गए, खा भी लिया। बाद में पता चला, जिसका जिक्र विश्वरूपा जी कर रही है, कि जब पेटीएम किया तो पता चला ये असलम भाई का है। तो कहीं ना कहीं मन व्यथित होता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इस बात का ख्याल किसी और को नहीं, मुस्लिम भाई अगर रहें तो दिक्कत क्या है, और अगर प्रशासन ने ये कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, आप अपनी पहचान रखिए, तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं है इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो इस प्रकार से छुपाकर, अपना नाम छुपाकर ये ऐसा करना, ये भी एक प्रकार से धोखाधड़ी की उसमें आता है। क्यों कि बहुत से लोगों के साथ उनकी भावनाओं हो सकता है, जैसे अभी आपने बताया कि शिवा ढाबा करके या वैष्णव ढाबा करके लोग, क्योंकि इस महीने में जैसे साध्वी जी बता रहे थे, हम वास्तव में ही जो इसके शिव जी के पुजारी हैं और जो कावड़ लेके आते हैं और उस तक शिवरात्रि तक वो इतना तपस्या करते हैं, वो कभी भी नॉनवेज खाना तो बहुत दूर की बात है, वो कोई तामसी भोजन, प्याज लहसुन वगैरह भी वो नहीं खाते हैं। और वहाँ पर ऐसे में अगर कोई परोस दे, वैष्णव ढाबा गुड फेथ में जाके वो चले जाएं और उसके बाद उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इसको वो हो, तो वो गलत वो समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई हमारे मुस्लिम भाई भी इस प्रकार का नाम चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, पुलिस डायरेक्शन जरूर देती है कि सौहार्द बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई पुलिस किसी का नाम नहीं बदलवाएगी, ना बदलवाने का कोई ऑर्डर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना नाम जानबूझ के बदले या जबरदस्ती बदलवा रहा है, ऐसा चीज नहीं है। लेकिन अगर जो नाम है वो नाम है, उसके बाद मर्जी है जो कावड़िए, तो वैसे तो कावड़ के रास्ते में कोई रास्ते में किसी होटल पे खाना वो नहीं खाते हैं, क्योंकि जगह जगह पर शिविर बने होते हैं, वहाँ शिविर में खाने का, रहने का, ठहरने का पूरा इंतजाम होता है। तो लेकिन ऐसे ढाबों की वजह से वो ऐसा, वो मैं नहीं समझता हूँ कोई कावड़िए वहाँ पे खाते हैं। लेकिन फिर भी कोई और जो कावड़ में नहीं है, वो पब्लिक का आदमी अगर वहाँ पर ऐसे जाता है, वो हिंदू है, वो समझता है कि ये हिंदू ढाबा है या वैष्णव ढाबा है या शिवा ढाबा या कोई और किसी हिंदू नाम से ढाबा बना दिया है या खाने पीने का होटल है, वहाँ वो चला जाए, उसको सामने बाद में पता लगे, तो वो थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अक्सर जब आप किसी दूसरे जगह घूमने जाते हैं
तो कोई भी वेजिटेरियन है या शाकाहारी है, अगर उसके सामने लिखा हो जैन ढाबा, जैन भोजनालय, तो वो ये मान के चलता है कि यहाँ विशुद्ध रूप से सात्विक और शाकाहारी खाना मिलेगा। ये कहीं ना कहीं नाम का खेल होता है, नामों का जिक्र होता है तो चीज़ें होती हैं। लेकिन विश्वरूपा जी, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, भरोसे से जुड़ा हुआ मामला है, कांवड़ यात्रा और धार्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे वहीं तक रखना चाहिए। राजनेताओं को और राजनीतिक बयानबाजी को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं धर्म को नुकसान होता है, भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। मनीष जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आजकल धर्म और भाईचारा तो सेकेंडरी में आ गया है, वोट बैंक सबसे पहले है जी। क्योंकि मुद्दा चाहिए सबको। और आप एक ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, कोई भी राजनेता एक सस्ती लोकप्रियता के लिए धर्म को आड़ बना लेता है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, परंतु आजकल तो धर्म में ही राजनीति आ गई है। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म ही राजनीति से होने लगा है। जब भी वोट बैंक चाहिए, किसी भी धार्मिक नेता, किसी भी नेता को उठा के ले लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ एक और आप ध्यानपूर्वक देने की बात है कि हम सनातनी जो हैं वो हमेशा से सहिष्णु होते हैं। हम जितना हम सहन करते, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है लोगों के साथ। हम भाईचारा निभाते गए, परंतु ये चारा बनाकर हमें खाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो बार बार हम पर अटैक हुआ है। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगी, आज दिन में भी मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे लगा कि जरूर कहनी चाहिए।